नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो करेक्ट फॉर्म कैसे भरें। तो करेक्ट फॉर्म, सही करेक्ट फॉर्म कैसे भरें, इसका जो थर्ड पार्ट है। एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक अहम सवाल, और इसमें अक्सर गलतियां करते हैं। तो यही आज हम इसका थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हम सीख चुके हैं। इस पार्ट में हम और जानेंगे कि करेक्ट फॉर्म भरने के और रूल्स क्या है। चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 7। यदि सेंटेंस में बिफोर के साथ, या यूं कहें बिफोर के बाद, पास्ट टेंस हो। यहां पास्ट टेंस का मतलब सीधा सीधा यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कोई नहीं। ज्यादातर इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप यूं ही याद रख लें, यदि सेंटेंस में बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उससे पहले, कहां, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक ध्यान रखने की बात है। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के। देखिए, द पेशेंट, यही एक सेंटेंस है जो बोर्ड क्लासेज में, कंपटीशंस में बार बार ये का सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। द पेशेंट, यहां करेक्ट फॉर्म के लिए आपको डाई आता है, और यहां आगे लिखा होता है बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहां इस तरह से ये सेंटेंस होता है, और इसमें डाई की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। अब यहां नोट करने वाली बात है, देखिए यहां बिफोर है, और बिफोर के तुरंत बाद आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अराइव्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब यहां आपको ये पहचान मिल रही है, बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अब आपको पहले वाले में क्या करना है, यहां हैड, और इसकी सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, हेड के साथ हमेशा ही वर्ब की हैज, हैव के हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां पुट कर देंगे। अब इसी तरह से एक ऐसा ही सेंटेंस जो बार बार वो भी रिपीट होता है एग्जाम्स में। हमारे जाने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। ये हो तो इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और ऐसे ही द ट्रेन, यहां आपको करेक्ट फॉर्म के लिए गो मिलता है। कई बार दोनों भी दे दिए जाते हैं, ध्यान दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, फर्स्ट में हेड, बिफोर के पहले वाले में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, और बाद वाले में जो बाद का ब्लैंक है बिफोर के बाद, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। द ट्रेन बिफोर वी रीच एट द स्टेशन। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया कि इसमें आपको डबल ब्लैंक दे दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपको ये अभी समझ में आ गया कि यहाँ बिफोर आ रहा है, तो बिफोर के बाद वाले में तो क्या लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, और इसमें फर्स्ट ब्लैंक में क्या लाना है, बिफोर के पहले वाले में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो यहाँ थर्ड फॉर्म गॉन पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये, मैं समझता हूं ये जो है रूल, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रूल। वो इस रूल का
थोड़ा सा जो है अपोजिट है, रिवर्स है कि बिफोर नहीं हो करके यदि वाक्य में आफ्टर हो तो क्या होता है, यह है रूल 8। यदि वाक्य में आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो इसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझ आ चुका? ध्यान दीजिए, ये आपका आफ्टर है। आफ्टर से पहले अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही, बिफोर में तो कहां था, बिफोर की तो इस साइड थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन अब इसमें उल्टा हो गया, रिवर्स हो गई। अगर पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आफ्टर के बाद वाले में क्या आएगा, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी ब्रैकेट में आपको वर्ब मिलेगी उसकी थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जांपल्स, वही बात है, ये उल्टा कहा जाए, रोगी की मौत डॉक्टर के आने के बाद हुई थी, तो अब क्या होगा, द पेशेंट, यहां आपको ये दे रखा है डाइड आफ्टर द डॉक्टर अराइव। यहां करेक्ट फॉर्म के लिए आपको अराइव दिया जाएगा। अब इसकी करेक्ट फॉर्म आप भरेंगे तो बस आपको क्या ध्यान देना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, ये आप पुट कर देंगे। अब इसका रिवर्स अगर ऐसा है, आपको ये वाला यहाँ पहले से हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से भरी हुई है तो आप यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दीजिए। देखिए ऐसा कोई अगर दे दिया जाता है, वो जो है द ट्रेन यहाँ लीव दे रखा है, स्टेशन आफ्टर वी हैड रीच्ड दिया। ये आपका सेंटेंस है जिसका अर्थ होता है कि हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा था, यानी हम जब स्टेशन पहुंच गए उसके बाद ट्रेन गई थी। तो अब यहां इसमें आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो अब आप यहां फर्स्ट वाले में क्या भर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां द ट्रेन लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से ये आपका रूल आपको ध्यान रखना है। बस बिफोर और आफ्टर दोनों का कैसे बताया, ये एक बार से आप फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर देखें कि बिफोर के तो कहां यूज होता है, ये बिफोर आ रहा है तो बिफोर से तो कहां यूज होगा, और बिफोर के तो पहले आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन आफ्टर में जस्ट अपोजिट होता है, आफ्टर में वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले होती है और उसके बाद होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल हम लेते हैं, पैसिव वॉइस वाले वाक्यों में। नेक्स्ट रूल क्या है, पैसिव वॉइस वाले
सेंटेंसेस जो है वाक्य हैं उन वाक्यों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने की बात है, हमेशा ही वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब यहां समझने की बात, थोड़ा सा यहां ध्यान देने की बात यह है कि हमें पता कैसे चले कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो उसमें पहली बात तो आपको सब्जेक्ट के पहले बाई लगा हुआ होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट दिखाई देता है। पहचान कैसे होगी ऐसे सेंटेंसेज की? सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। और कई बार ऐसा नहीं होता है, जब हमारा जो है, जरूरी नहीं है कि सब बाई प्लस सब्जेक्ट आपको दिखाई दे, तो फिर ऐसे वाक्यों में कैसे जानेंगे? दूसरी ऐसे वाक्यों में आपको देखो कि कोई कार्य, ऐसा कार्य जो दूसरे द्वारा किया जा रहा है, खुद नहीं हो सकता। तो देखिए कि ये काम अपने आप नहीं हो रहा है, कोई दूसरा लेकर आ रहा है। जैसे ये कहा जा रहा है कि चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो अब यहां ऑब्जेक्ट पहले हो रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो उसमें ऑब्जेक्ट की अगर बात पहले हो तो वहां पैसिव वॉइस होता है। तीसरी बात यहां ये ध्यान होता है कि सेंटेंस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी बात ऑब्जेक्ट की होती है। ये भी एक तीसरी बात ध्यान देने की है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ऑब्जेक्ट प्रधान होने का मतलब बात हम सब्जेक्ट की न करके ऑब्जेक्ट की कर रहे होते हैं, इससे हमें पता चल सकता है। अब देखिए एग्जांपल्स के द्वारा हम जानेंगे इसको। तीनों ही तरह के ले लेते हैं। एक तो हमारा है जिसमें बाई लगा होगा, तो यहां रावण। अब यहां आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए यहां या तो दे दिया जाता है वॉज, दे करके फिर यहां छोड़ दिया जाता है किल, और बाई राम। रावण का वध राम के द्वारा हुआ। तो अब यहां वॉज दे रखा है, वॉज से आप लोग कई कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉज वर्क आपको क्या रहता है, आप ये तो देखते नहीं कि यहाँ जो है पैसिव वॉइस है, बाई प्लस यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये आप ये तो देखते नहीं। और हम जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ वाज वर्ब वाला नियम ध्यान रखते हैं, वॉज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ये आपने रट रखा होता है और वही फिल कर देते हैं। ऐसा नहीं, यहां ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां आपको क्या पुट करना होगा, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। इसी तरह से यहां देखिए हिंदी डैश, यहां इज दे रखा होता है, या आपको खुद को देना हो सकता है, ये खुद भी देखना जरूरी नहीं, खुद के समझ की बात हो सकती है कि प्रेजेंट में है। तो यहां आपको स्पीक दिया होगा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री कह सकते हैं, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। अब यहां ध्यान दें, कहा यह जाता है पूरे देश में हिंदी बोली जाती है, यहां हिंदी बोलने का काम हिंदी अपने आप थोड़ी बोलती है, हिंदी को लोग बोलते हैं। तो यहां ऐसा कार्य है, यहां यही बात बताई जा रही है जो दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, इससे पहचान होती है कि हिंदी अपने आप नहीं बोलती, हिंदी को लोग बोलते हैं, सीधी सी बात है। अब यहां पता क्या है, यहां प्रेजेंट की बात है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो यहां आपका सही हो गया, करेक्ट फॉर्म क्या हो गई, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री।
अब इसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रधान, आपको ऑब्जेक्ट तो पता ही दिया कि यहाँ हिंदी ऑब्जेक्ट है, यहाँ रावण ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह से जो हो सकता है आप देख सकते हैं कि बात ऑब्जेक्ट की हो रही है? तो यहाँ इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनसे आपको आसानी से पता चलता है। और इसमें ध्यान देने की बात यही है कि इसमें आपको क्या रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि वाक्य में नेक्स्ट रूल क्या है, रूल 10th है आपका, यदि वाक्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है तो उसमें अन्य पहचान के शब्दों के अनुसार कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब यहां का आपके कंफ्यूजन ही होगा कि कंटिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो यही बस आपको ध्यान देना है कि वहां जो अन्य पहचान के शब्द हैं वो प्रेजेंट बताने वाले हैं या पास्ट बताने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या भरेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए तो आपको फिर पुट करना है इज, एम, आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस जहां भी बोला जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आना ही आना, ये तो आपको पता है। इसी तरह से अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या पुट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये तो सब में ही रहना है, बस वॉज वर्ब चेंज हो जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये आपको टेंसेज में सब बता दिए कि अन्य पहचान के शब्द प्रत्येक टेंस में क्या होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल, शैल के साथ बी होगा प्लस यही आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब पहचान, अन्य पहचान के यहाँ कार्य का जारी रहने वाली, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अन्य पहचान के लिए क्या बताए थे आपको, उसमें यहाँ ध्यान देना है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम आ रहा है, एट दिस मोमेंट आ रहा है, तो ये एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, these days, nowadays, ये मोस्टली आते हैं। इसी तरह से आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में शो करने के लिए क्या होता है, एक तो इसमें क्या होता है, दिस की जगह दैट आ जाता है, एट दैट टाइम, और दिस भी हो सकता है लेकिन उसके साथ पास्ट टाइम ऐड होगा, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। ये सब आपको टेंसेज का टॉपिक क्लियर करवाते हुए बताए गए थे। तो एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, ये मोस्टली होते हैं। इसी तरह से वाहिल का यूज होता है, वाहिल प्लस पास्ट टाइम हो तो वाहिल अकेला भी अगर ज्यादा देता है तो जो है वो मोस्टली यही टेंस होता है। इसी तरह से बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की थी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली पहचान भी आपको बताई थी, उसमें भी आपको बस फ्यूचर टाइम इनके साथ ऐड हो जाता है, तो प्रेजेंट वाले टाइम के साथ जो प्रेजेंट की पहचान है लगभग वैसी ही फ्यूचर में बताई थी। एक बार आप वापस से ये चीजें समझने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वाला वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मित्रों, मैं चाहता था कि ये 3 पार्ट्स में पूरा हो, लेकिन ये रूल्स थोड़े लंबे हैं, टाइम ज्यादा चाहिए, तो अब इसको हम अगले एक और पार्ट में पूरा करेंगे। आशा है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। कृपया चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।